Hello, my friends and students. I hope you are well. उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन मौसम सही नहीं है, अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है। तो इस पोयम पे आते हैं हम लोग। एक पोयम है आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो इसमें देखते हैं आखिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये आपके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यहाँ चित्र भी दिया गया है, यू कैन सी हियर। And 4 times Pulitzer winner in poetry, American poet Robert Frost। इसको कितना बार दिया गया? 4 बार पुलिट्जर प्राइज दिया गया। और सवाल ये उठता है कि हमारे जहन में ये पुलिट्जर अवार्ड होता है क्या? ये क्या होता है? ये किस लिए दिया जाता है? न्यूज़पेपर के लिए दिया जाता है, मैगजीन ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है और म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए दिया जाता है। और ये कहाँ दिया जाता है? आपके यूएसए में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 से, मीन्स 1917 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसके नाम पे और किसके इच्छा अनुसार और किसके विश पे दिया जाता है? ये आपके जोसेफ पुलिट्जर के नाम पे दिया जाता है। जैसे नोबेल नोबेल अवार्ड दिया जाता है, नोबेल प्राइज आल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, उसी तरह ये जोसेफ पुलिट्जर के नाम पे दिया गया था। और इनके कितने बार मिला गया था पोइट्री में? 4 बार ये इस अवार्ड से बाकायदा नवाजे गए थे। इनकी पैदाइश हुई थी 1874 में एंड डाइड 1926 में। तो ये बहुत सारा पोइट्री लिखे हैं। द रोड नॉट टेकन आप लोग पढ़े होंगे, काफ़ी फिलोसफिकल भी थी और काफ़ी अच्छी भी थी। लैंग्वेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो होती है काफ़ी सिंपल होती है, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग इज़ फार अवे फ्रॉम लैंग्वेज, लेकिन उसको समझना काफ़ी थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। नेक्स्ट इज दैट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो भी पढ़ने जा रहे हैं। मेंडिंग वॉल एंड द नेक्स्ट पोएम इज दैट, और भी इसकी लिखी है द गिफ्ट और राइट। तो ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अब आते हैं ये लगभग कितना लिखे हैं आपका? ये टोटल 4 स्टैंजा लिखे हैं। यू कैन सी टोटल कितने स्टैंजा है? 4 स्टैंजा है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन सी पोएम है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो देखते हैं, पहला स्टैंजा पे हम लोग जाते हैं। इसको स्टैंजा वाइज हम डिवाइड कर दिए हैं, जिसको आप लोगों को समझने में आसानी होगा। यू कैन सी हियर। तो first stanza starts from here and whose woods or whose woods these are, I think I know. His house is in the village down. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टैंजा है। अब क्या होता है, पोइट मीन्स वहाँ पोइट जाते हैं कहाँ पे? एक ऐसी जगह पे वो खड़े हैं, एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से उसका नज़ारा इस तरह लग रहा है, ठीक है, इस तरह दिख रहा है, ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। whose woods these are, I think I know, ठीक है। ये किसका जंगल हो सकता है? वुड्स किसका हो सकता है? वुड्स मीन्स क्या होता है? एन एरिया ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट दैट इज कवर्ड विद ग्रोइंग ट्री। क्या होता है? एक ऐसा लैंड या फिर एक छोटा सा इलाका जो क्या रहता है उसमें, वो फॉरेस्ट से थोड़ा कम रहता है और किससे कवर रहता है? पूरा ग्रोइंग ट्री से कवर रहता है, उसे हम लोग वुड्स कहते हैं। यहाँ पोइट क्या कहते हैं कि मुझे मालूम है, ये पोइट कहते हैं कि मुझे मालूम है कि ये किसका होगा, ये वुड्स किसका होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हिज हाउस इज इन द विलेज दाओ, लेकिन जिसका हाउस होगा, ठीक है, वो भी कहाँ होगा? अभी यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि वो विलेज में होगा। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे तभी देख नहीं पाएगा क्योंकि वो अभी कहाँ होगा? विलेज में। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और जिसकी हालत कैसी थी, मतलब जिसका घर का जहाँ पे कहाँ पे वुड्स में एक छोटा सा घर था, इसकी हालत कैसी होगी? पूरा बर्फ से ढका हुआ। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, पूरा क्या है, यह बर्फ से ढकी हुई है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा था। अब सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं।
Second stanza is here. तो सेकंड स्टैंजा में है my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, but the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब माई लिटिल हॉर्स मीन्स पोएट जो है वो अकेला नहीं है, पोएट के साथ क्या है, उसका एक घोड़ा भी है, पोएट के साथ एक घोड़ा भी है, ठीक है। वो जरूर सोच रहा होगा, कौन कह रहा है, ये पोएट कह रहे हैं कि घोड़ा जो है बेचारा वो भी परेशान है हमसे। 1 मिनट। तो घोड़ा भी है क्या, वो भी परेशान है, वो जरूर सोचता होगा। इट क्वियर मीन्स क्या होता है, ओड, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। कितना अजीब बात है कि यहाँ वहाँ पे वैसे जगह में रुकना जहाँ पे हमारा फार्म हाउस, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, जहाँ पे हमारा फार्म हाउस भी नज़दीक नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और कहाँ पे रुके हुए हैं, वुड्स में रुके हुए हैं और फ्रोजन लेक के बीचों बीच रुके हुए हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये कैसा यहाँ पे द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जब रुके हुए हैं तो ये मौसम कैसा था, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, मतलब सबसे साल का सबसे डार्केस्ट इवनिंग कहलाता है। तो ये डार्केस्ट इवनिंग क्यों बोला गया, जैसे डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर रिफर्स है विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर जब होता है, यानी ये कब डेट भी क्लियर कर दिया गया, ये कब वहाँ पे खड़े हैं, 22 दिसंबर में वहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये क्या होता है, नॉट ओनली इट इज स्नोइंग और एंड विंट्री, बट इट इज ऑल्सो अप्रोचिंग द नाइट टाइम टू। तो यहाँ सिर्फ स्नोवी और विंट्री भी नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज ऑल्सो अप्रोचिंग नाइट टाइम टू। अभी क्या हो रही थी, रात भी हो रही थी, इसलिए वो अजीब व गरीब सोच रहा था। क्यों सोच रहा था, क्योंकि अभी काफ़ी रात भी हो रही थी और ये कैसा मौसम था, तो सबसे डार्केस्ट विंटर भी था और डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर भी था, जिसे यानी 22 दिसंबर की ये बात हो रही है। तो ये समझ में आ गया सेकंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में देखते हैं। थर्ड स्टैंजा आपका क्या दिया हुआ, यहाँ पे थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। he gives he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. तो यहाँ पे आते हैं, मीन्स ही गिव्स हिज हार्नेस, ही किसको डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे, ही आपको डिनोट किया जा रहा है। अब घोड़े को यहाँ पे क्या बना दिया गया, ही बना दिया गया। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल, हार्नेस किसे कहते हैं, ये जो घोड़ा पहना हुआ है, ठीक है, जिससे बेल भी लटका हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्नेस कहा जाता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, इसे हार्नेस कहा जाता है। वो क्या कर रहा है अपना, उसे जब समझ में नहीं आ रहा तो वो अपना क्या कर रहा, हार्नेस बेल क्या कर रहा, मतलब अपने आप वो झुलाने लगा, मतलब घंटी बजाने लगा। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या वो मुझसे ऐसा पूछ रहा था कि मानो मैं कोई भी मिस्टेक कर दिया हूँ, मुझसे पूछना चाह रहा था ये अपना हार्नेस बेल को हिला हिला करके, ठीक है। अब तो ऐसा होता है, एक और मीनिंग होता है डाई इन हार्नेस, जैसे कभी क्या होता है, आई डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है, काम करते हुए मर जाना। तो यहाँ पे अभी कोई फिलहाल मर नहीं रहा, किसी की मौत नहीं हो रही है, ना ही तो किसी के वफात हो रहे हैं। तो द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तो इसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और एक दूसरी चीज़ की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, ठीक है, जो इजी विंड और डाउनी फ्लेक है। मतलब वहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी हवा भी चल रही थी, तो इसकी भी आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही थी, और इसकी एक हार्नेस बेल्स की, और किसी की आवाज़ नहीं। जैसे हार्नेस बेल्स इसका भी होता है, जब क्या होता है, हार्नेस बेल्स और इंसान का जो इस तरह का रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये भी हार्नेस बेल्स है। ये ह्यूमन बींग क्या करते हैं, जब पहाड़ी इलाका में जब ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हार्नेस बेल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैंजा 3। अब आते हैं स्टैंजा 4 में। स्टैंजा 4 आपका यहाँ पे दिया गया है। स्टैंजा 4 में दिया गया है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब जैसे यहाँ पे दिया गया, द वुड्स आर लवली, जो वुड्स था
वो काफ़ी लवली था, खूबसूरत भी था और डार्क भी था, मतलब काफ़ी अंधेरा भी था, क्योंकि ये वो 22 दिसंबर की बात हो रही है। उस समय दुनिया वर्ल्ड वो पूरा साल का क्या रहता है, सबसे अंधेरा दिन रहता है और डीप गहरा भी था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इसको जारी रखूँगा, मैं थकने वाला नहीं हूँ। एडमायर्स टू गो बिफोर आई स्लीप है, और सोने से पहले मैं क्या करूँगा, चलता ही जाऊँगा, मतलब रुकने का नाम नहीं लूँगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्लीप बोला गया, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो इंटरप्रिटेशंस है ज़्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पे खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये क्लियर नहीं किया स्लीप किस लिए दिया जा रहा है, स्लीप का मतलब क्या हो जा रहा है, ठीक है, रेस्ट हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कुछ गैड्स में आपको मिल जाएंगे बहुत सारा डेथ लिया जाता है ज़्यादातर, लेकिन हकीकत ये नहीं है। यहाँ पे हकीकत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर हम डीप स्टडी करते हैं तो अज्यूम क्या करेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये इसको क्लियर ही नहीं किया है, इस लाइन को हकीकत में वो क्लियर ही नहीं किया। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ज़्यादातर ये डेथ को ही लिया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस गाइड्स में लिखा हुआ रहता है, डेथ इंडिकेट किया जाता है, लेकिन हकीकत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसे क्लियर नहीं किया है। तो ये 4 स्टैंजा था आपका, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वर्ड्स।